दानिश कुरैशी जी अब तो बोल दिया हमास मुर्दाबाद। आप कह रहे हैं कि जो उन्होंने किया वो गैर इस्लामिक, तो बोल दीजिए हमास मुर्दाबाद। नहीं सुनिए, अच्छा सुनिए, देखिए दिक्कत क्या है कि दरअसल शहजाद भाई जो है उनकी परेशानी ये है कि ये कहीं पे भी कुछ भी बोलते हैं और उसके बाद उन्हें याद नहीं रहता। दरअसल मैं तो ना कोई मुफ्ती हूँ, ना कारी हूँ, ना हाफिज हूँ, ना आलिम हूँ, ना मेरा काम है फतवा देना। फिर भी वो उम्मीद यही करते हैं कि भाई एमआईएम की तरफ से दानिश कुरैशी जो फतवा जारी कर दे। तो मुझे लगता है कि शायद इसको सुधार कर नंबर की बात इस्लामिक नाम नहीं है, ये केस आप ही लोगों ने किया है। देखिए बीच इंटरप्ट मत करिए शहजाद भाई, आप अब मैं खामोश था तो अब इंटरप्ट मत करिए, मेरा अपने टाइम पे बोलिएगा। सुनिए दूसरा मैं बताऊं आपको, आपने राजस्थान की बात करते हैं। अरे सुन तो लीजिए। अब सवाल यह है कि आपने सवाल किया राजस्थान का कि ओवैसी साहब भी गए हुए हैं। बिल्कुल ओवैसी साहब गए हुए हैं, लेकिन ओवैसी साहब मणिपुर पे भी इतनी शिद्दत के साथ बात की थी जितना मोदी जी नहीं बोले। कब तक नहीं बोले? जब तक महिलाओं के साथ बिल्कुल बर्बर पार्लियामेंट में बोले, आप लोग खामोश रहे इतने दिन। तो ये दोनों चीजों में फर्क है। लेकिन शहजाद भाई ऐसे इंटरप्ट करेंगे तो फिर मैं भी आपको बोलने नहीं दूंगा। नहीं, मैं बोलने नहीं दूंगा शहजाद भाई आपको। फिर नहीं, आप बोलेंगे तो मैं बीच में बोलूंगा। फिर क्या दीपक भाई ऐसे नहीं चलेगा। जब मैं खामोश था तो आप सुनिए, तो कम से कम सुनिए। तो आपकी परेशानी है कि बर्दाश्त नहीं होता आपसे, आपकी परेशानी। अब सुनिए, सवाल यह है कि जितनी शिद्दत से ओवैसी साहब ने जितनी फिक्र मणिपुर की इतनी फिक्र से वो राजस्थान की भी कर रहे थे। मोदी जी के मामले में ऐसा नहीं है। मोदी जी तो 40-50 दिन तक खामोश रहे, और जब तक मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छिन्न भिन्न नहीं हो गया सब कुछ, तब तक खामोश रहे। दूसरे नंबर की बात, आप ये कह रहे थे कि भाई अब तक पैलेस्टाइन के पक्ष में अब से पहले क्यों नहीं बोला, तो शायद आपकी जानकारी का अभाव है। भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के जो प्रवक्ता, उनसे पूछ लीजिएगा। बेंजामिन नेतन्याहू जब 2018 में आए थे, तब सीधी सेहत की जाली में बेंजामिन नेतन्याहू आए थे, तब दानिश कुरैशी को बिल्कुल डिटेन कर लिया गया था। जब तक वो पूरा दिन यहां थे तब तक डिटेन करके रखा था। तो आप देखिए कि हमने तो फलस्तीन के पक्ष में हमेशा से बात रखी है। अब आपके पास जानकारी का अभाव है तो हम क्या कर सकते हैं। तीसरे नंबर की और आखिरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ राजनीति से मकसद रखती है। ना उनको फलस्तीन से कुछ हमदर्दी है, ना मुझे लगता है कि इजराइल से कुछ हमदर्दी है। वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, इससे विशेष और कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर बात आप कर रहे हैं तो मुझे यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के आप बिल्कुल सैकड़ों ट्विटर हैंडल आप देख सकते हैं, जो आखिर पहले दिन की जो घटना है उस पर तो बात करते हैं, लेकिन उसके बाद जो बर्बरता हो रही है आम बच्चों की, महिलाओं की, और जिस तरह से अटैक हुआ इस पे हॉस्पिटल पे, इस पर वो उनकी खामोशी कहीं ना कहीं बिल्कुल पीरियड ऑफ साइलेंट है। चलिए इन चीजों को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमास मुर्दाबाद तो कह दीजिए। दानिश भाई हमास मुर्दाबाद तो कह दीजिए। दीपक जी, आतंकवादियों को मुर्दाबाद करने में दिक्कत क्या है? अरे हमें कोई दिक्कत किसी से कुछ नहीं है। हम तो बोल दीजिए ना दानिश भाई, बोल दीजिए हमास मुर्दाबाद। अरे कह दिया हमने, कितनी बार कह दिया। आप एक्चुअली में वही आप जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते हैं ना, मुझे लगता है कि ये चीज अच्छी नहीं है। दीपक भाई आप बड़े संजीदा और बड़े अच्छे एंकर हैं, मैं आपको पसंद भी करता हूं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनने की होड़ में शहजाद भाई को भी आप तो पीछे छोड़ देते हैं, ऐसा लगता है मुझे। बस हमास मुर्दाबाद बोल दीजिए आप। दीपक जी 10 सेकंड। हमने तो कह दिया, अब आपको समझ में नहीं आता तो बार फिर से कह दीजिए ना दानिश भाई। हमने तो यहां तक कह दिया कि इंसानियत, सॉरी सारी दुनिया में इंसानियत के लिए जो कुरान का डायरेक्शन है वो बिल्कुल साफ है कि किसी एक, इसीलिए तो कह रहा हूं कुरान में लिखा, आप खुद बता रहे हैं हमास मुर्दाबाद बोल दीजिए। अगर ये समझ में नहीं आता ना दीपक भाई आपको या शहजाद भाई को, तो मुझे लगता है कि फिर कुछ समझ में नहीं आना। हम तो ना समझे सर, आप तो हमास मुर्दाबाद बोल दीजिए। अरे हम तो बिल्कुल कम कद्दो कामत के लोग हैं। क्या अटकने लगे दानिश भाई? अब बार शहजाद भाई मुझे पूछ रहे थे कि फतवा कब देंगे। फतवा, अरे फतवा देना मेरा काम है, बताइए फतवा देना मेरा काम है। शहजाद भाई दे सकते हैं, मैं तो नहीं दे सकता। ना मैं आलिम हूँ, ना कारी हूँ, ना मुफ्ती हूँ, मेरी कोई पदवी नहीं है। फिर मैं सीधे संजीव रागी जी के पास जाऊंगा और पूछूंगा उनसे कि हमास मुर्दाबाद क्यों नहीं बोल रहे। दानिश जी की देखिए दानिश जी की मजबूरी समझिए ना। जब याकूब को सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी तो इनके सदर ने कहा मुसलमान है इसलिए सजा मिली। इन्होंने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों की पैरवी की है, इन्होंने आईसिस के आतंकियों की पैरवी की है। छोड़ देते इस बात को, मैं एक दूसरा सवाल इनसे पूछता हूँ। इन्होंने कहा हमें वहां के बच्चों की, मासूम बच्चों की चिंता है। मान्यवर ये बताइए, यमन में जो मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, मुस्लिम बच्चे, उनको क्या कोई यहूदी मार रहा है?
यमन में मुस्लिम ही मुस्लिम पर बॉम्ब गिरा रहा है। बताइए, क्या आपने कभी धरना किया है? नहीं किया। आप बताइए कि सीरिया में जो मर रहे हैं वो क्या कोई और क्रिश्चियन या यहूदी बॉम्ब गिरा रहे हैं? वहां पर भी मुस्लिम मुस्लिम की जान का दुश्मन है। अफगानिस्तान में भी मुस्लिम मुस्लिम की जान का दुश्मन है। सोमालिया में भी मुस्लिम मुस्लिम की जान का दुश्मन है। तो आपको बच्चों की परवाह है, तो बच्चों के लिए कहां पे आपने एक भी बार आंदोलन किया? नहीं किया है। और मैंने ओवैसी साहब का 7 अक्टूबर से पहले, मान लीजिए 7 सितंबर को, क्या अलक्सा मस्जिद के लिए उन्होंने ट्वीट किया? क्या उन्होंने कभी फिलिस्तीन के ऊपर जो कब्जा किया है इजराइल ने, उनके हिसाब से उसके ऊपर कभी ट्वीट किया? क्या 7 अक्टूबर का जब एक आतंकी हमला होता है, मासूम लोग मारे जाते हैं, उसका आउटराइट कॉन्डेमनेशन करने के बदले आप फिलिस्तीन को जोड़कर कहीं ना कहीं हमास को एक बुर्का पहना रहे हैं और उसको सेकुलरिज्म के बुरके में बचा रहे हैं, वोट बैंक के बुरके में बचा रहे हैं। यह सीधा सीधा मामला है। अन्यथा ये दोनों विषय कोई एक साथ आ ही नहीं सकते। फिलिस्तीन का विषय पुराना है, उसके साथ हमारा जो भारत का स्टैंड है वो आज भी कायम है। फिलिस्तीन को हम एड भी भेज रहे हैं। फिलिस्तीन और इजराइल दोनों स्वास्तित्व में रहे, शांति से वो स्थापित हो, ये इसके पक्ष में है। परंतु हमास ने जो आतंकी घटनाक्रम किया है उसका आप लोग खंडन नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आतंकवाद के साथ खड़े होने की बार बार ये चेष्टा वोट बैंक के नाम पर की जाती है। मुफ्ती साहब से पूछ लेते हैं। मौलाना मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब मेरे साथ हैं। मुफ्ती साहब बताइए, क्या हमास के खिलाफ फतवा जारी करेंगे आप? भाई 1400 लोगों को मार दिया हमास ने, और उसके बाद जो है इजराइल मार रहा है हमास वालों को। देखिए, इजराइल ने फलस्तीन पर ऑक्युपाई किया है। इजराइल की हैसियत वही है जो भारत में रोहिंग्या की हैसियत है। इजराइल शरणार्थी है। मैं आपको कहता हूँ, हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बम डाल करके अमेरिका ने मार दिया लाखों लोगों को। जलियांवाला बाग में बरतानिया ने मार दिया। आप बोलिए अमेरिका मुर्दाबाद बोलिए। चलिए, इजराइल ने अब तक मारा है, आप मुर्दाबाद बोलिए। मैं हमास मुर्दाबाद बोलता हूँ। इराक के जंग में अमेरिका ने एक जरूर बोल देता, मैं बोलता अमेरिका मुर्दाबाद। अगर 7 अक्टूबर को हमास की तरह किया होता तो। अरे सुनिए, आप सुनिए, पहले सुनिए। इराक के अंदर एक बिल्डिंग के अंदर 1000 लोग छुपे थे। अरे सुनिए, अरे आप अमेरिका मुर्दाबाद बोलिए, इजराइल मुर्दाबाद बोलिए। आप जाइए इजराइल से लड़िए ना, इजराइल मुर्दाबाद बोलिए। इजराइल ने गाजा में 2010 में कितने लोगों को मारा था? फिलिस्तीनियों को मार रहे हो। आपको इजराइल के लिए लड़ने के लिए जाना चाहिए था। अरे नहीं, आप इजराइल के लिए जाइए ना लड़ने, जाइए। क्यों आप यहाँ बैठ करके भाषणबाजी कर रहे हैं? जाके लड़िए ना आप। उसके बाद जब वापस आएंगे तो आपका बड़ा सम्मान होगा कि आप इजराइल की तरफ से लड़ने गए थे। हमास के आतंकवाद का मुसलमानों ने समर्थन नहीं किया है। तो हमास आतंकवादी है तो है, उसकी हम निंदा करते हैं। मुफ्ती साहब, हमास बिल्कुल, आप बोल दीजिए अमेरिका मुर्दाबाद। अरे अमेरिका इजराइल मुर्दाबाद बोलिए। शर्म आ रही क्या? अरे शर्म आ रही है? आपको शर्म आ रही है? आपको शर्म आ रही? हिरोशिमा नागासाकी पे बम डाल करके लाखों लोगों को मारने वाला अमेरिका मुर्दाबाद बोलने में शर्म आ रही? अफगानिस्तान में नजीब सरकार को दस्तखत कर दिया गया और हजारों आतंकवादियों को अमेरिका ने तैयार किया। कहिए कि अमेरिका की पॉलिसी मुर्दाबाद। क्यों आप नहीं बोलते हैं? कहिए कि आज इजराइल मार रहा है हजारों हमास के नाम पर फलस्तीनियों को, इजराइल मुर्दाबाद बोलिए। आप क्यों नहीं बोलते? मैं कहता हूं कोई हमास के साथ खड़ा नहीं है, बैतुल मकदिस के साथ और फलस्तीन के साथ मुसलमान खड़ा है। क्या रिश्ता था नेल्सन मंडेला से भारत का? क्यों गुटनिरपेक्ष आंदोलन बनाया गया? भारत हमेशा मजलूमों के साथ खड़ा है। क्यों हम श्रीलंका में हमने फौज भेजा है LTTE के खिलाफ? जहां अत्याचार होता है भारत उसके साथ खड़ा है। हम हमास के साथ नहीं खड़े हैं। हम सिर्फ फलस्तीन में जो मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं हम खड़े हैं, चाहे वो हमास की तरफ से हो, इजराइल की तरफ से हो। इस जंग को बंद करने की जरूरत है। Zee News.